Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Think Beast. It's all about think big and achieve big. एंड मैं आपके पास आ गया हूँ एक और वीडियो को लेके। और आज के इस वीडियो में हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ हाउ टू हैंडल इंटरव्यू रिजेक्शंस। देखो यार, ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मुझे 15 साल हो गए कॉर्पोरेट के अंदर, जिसमें कि मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए भी हैं और लिए भी हैं। तो ओवर द टाइम मेरे को कई चीज़ें रियलाइज़ हुई जो कि आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जब इंटरव्यू देते हैं और उसमें हम रिजेक्ट होते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा ना सेल्फ डाउट पे चले जाते हैं। हम लोग अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम अपने स्किल्स पे डाउट करने लग जाते हैं, अपनी नॉलेज पे डाउट करते हैं कि शायद यार मैंने ही कोई गलती करी है, मैं उस सवाल का जवाब और अच्छा दे सकता था, राइट, या यार मैं इस जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। और क्योंकि ये थॉट्स आपके अंदर आते हैं तो कई लोग तो यार अपना करियर शुरू करने से पहले ही वापस चले जाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो को मैं बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के कई रीज़न होते हैं, राइट। तो कुछ रीज़न तो ऐसे हैं कि यार हो सकता है आपने कोई गलती करी है, बिल्कुल हो सकता है, बट कई सारे ना एक्सटर्नल रीज़न भी होते हैं जिसके अंदर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। हो सकता है आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया बट फिर भी आपका रिजेक्शन हो गया। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और यार एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ना आप सही लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने शुरू किए क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार मेरी तरह जितने भी लोग छोटे गांव से, स्मॉलर टाउन या सिटीज़ से मेट्रो सिटी के अंदर आते हैं अपने कॉर्पोरेट करियर को बनाने के लिए, उनको कई हद तक ना एक गाइडेंस नहीं मिल पाती है। क्योंकि हमारे स्मॉलर टाउन्स के अंदर भी जितने लोग हैं वो ज़्यादातर या तो अपना बिजनेस ही है या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो प्राइवेट जॉब्स का इतना गाइडेंस मिलना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी। तो प्लीज़ अगर आप ये शेयर कर सकें सही लोगों तक, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब and watch this video till the end. तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में रिजेक्शंस के ना काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो पहला रीज़न तो वही है जो मैं अक्सर बताता ही हूँ कि हमारे अंदर भी देखो यार कमी तो होती है। हो सकता है ड्रेस प्रॉपर नहीं है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कैसे आप इंश्योर कर सकते हो अपने एंड से कि आप बेस्ट दो, और जिससे कि आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में रिजेक्शंस के क्या रीज़न होते हैं, विच आर द एक्सटर्नल रीजंस, ओके। देखो यार, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऐसे ही एक और इंसान है जो इंटरव्यूअर है, जो उस दिन इंटरव्यू लेगा, राइट। तो जैसे आप बोलते हो ना कि यार आज मेरा दिन खराब था, ऐसे ही ये भी हो सकता है कि उस दिन उस इंटरव्यूअर का दिन खराब था, राइट। तो हो सकता है यार आपकी नींद पूरी नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है आपके घर में कुछ लड़ाई हो गई सुबह सुबह, राइट। मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, and then you go to the office or then you go for an interview for example। तो आपका दिन कैसा जाता है आपको पता है ना यार, पूरा दिन खराब जाता है। कोई आपसे प्यार से भी बात करता है तो आपको लगता है यार क्या है, करेक्ट। सेम जो इंटरव्यूअर है वो तो इंसान है ना यार, उसके साथ भी हो सकता है उस दिन यार शायद उसका दिन उतना अच्छा नहीं गया, राइट। हो सकता है वो किसी चीज़ का वेट कर रहा था, हो सकता है वो किसी सिलेक्शन का वेट कर रहा हो, उसका वहाँ नहीं हो रहा। हो सकता है वो खुद इंटरव्यू दे रहा हो, उसका वहाँ सिलेक्शन ना हुआ हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसका मूड ख़राब है, राइट। और अब सोचो यार आप इंटरव्यू देने आ गए हो, अब वो कैंसिल भी नहीं हो पाता इंटरव्यू एंड टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं यार, एचआर वेचआर सब इन्वॉल्व में है, आपको इनवाइट जा चुका है, आप वहाँ पहुँच चुके हो, तो एंड टाइम पे वो कैंसिल भी नहीं हो पाता, राइट। सो एंड ऑफ द डे यार उसका जैसा भी मूड है उसको आपका इंटरव्यू तो लेना ही लेना है। अब उस इंटरव्यू में आप भले ही उसको अच्छी चीज़ें बोल रहे हो तो यार उसका मूड इतना ख़राब है कि वो समझ ही नहीं पा रहा आप किस वे में उसको वो चीज़ बोल रहे हो, राइट। तो दैट इज़ फर्स्ट रीज़न, आई थिंक द मूड ऑफ दैट पर्सन हु इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू, उसके साथ आज वो दिन कैसा रहा। दूसरा जो एक बड़ा रीज़न आता है यार कि
आप हो सकता है यार बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बट यार उस दिन हो सकता है 10 लोग इंटरव्यू देने आए थे और आपसे जो पहले एक बंदा आया वो यार आपसे भी बहुत बेटर था, विच इज़ पॉसिबल राइट। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार मुझे इतने ही एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए और यही पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए राइट। तो ऐसा होगा कि यार 2 से 5 साल, 5 से 7 साल, हो सकता है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है उस बंदे को 7 साल का एक्सपीरियंस है। और ये भी हो सकता है कि यार वो जो पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसमें वो बहुत ज़्यादा बेटर है राइट, और वो आपसे सोचो जस्ट पहले आया। कई बार आपका सिलेक्शन इस वजह से भी हो सकता है, देखो ना कि उस दिन 10 लोगों के इंटरव्यू तो 10 के 10 ही बेकार है और आप उसमें सबसे बेटर थे। तो ऐसा भी होता है कि आपका इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो जाता है। और रिजेक्ट ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो लेकिन उस दिन आपसे भी कोई ना कोई बेटर आ गया इंटरव्यू देने के लिए और उसका सिलेक्शन हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आती है, अब ये भी हो सकता था कि उस दिन एक भी बंदा अच्छा नहीं आया और आप अच्छे आ गए तो आपका हो गया राइट। और जो बंदा अच्छा था वो अगले दिन आने वाला था लेकिन आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया इसलिए वो जॉब ही क्लोज हो गई है। तो देखो वो आपसे भी अच्छा बंदा था लेकिन एक दिन से वो डिले हो गया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरी चीज़ ये भी आती है यार कि कितना जल्दी आपको वो पोजीशन क्लोज करनी है एज ए इंटरव्यूअर। ओके, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे हो लेकिन आप जिस कंपनी में हो सकता है उसका नोटिस पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको हो सकता है इंटरनली अप्रूवल लेने में थोड़ा टाइम लग जाए राइट। और उसी रोल के लिए एक ऐसा बंदा भी इंटरव्यू देने के लिए आएगा जो इमीडिएटली काम कर सकता है। अब सोचो ना यार, आप तो ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो राइट, तो आपको तो अब उस कंपनी में नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, वो भी एटलीस्ट लाइक 1 मंथ 2 मंथ का होगा, उसके बाद जाके आप नई कंपनी को ज्वाइन करोगे। और हो सकता है उसी दिन पे कोई और बंदा आया जो आपसे लेस केपेबल है बट अभी दैट पर्सन इज़ नॉट वर्किंग, तो वो तो यार कल से ज्वाइन कर लेगा। सो दैट इज़ वन अदर रीज़न। अब नेक्स्ट रीज़न पे जाते हैं, वो ये भी हो सकता है कि आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसमें एक जवाब दिया, अब जो यार इंटरव्यूअर है वो कुछ और सुनना चाहता था राइट। आपने जो जवाब दिया आपने अपने तरीके से वो सही जवाब दिया है। इसका मैं अपने ही एक्सपीरियंस से चलो एक एग्जांपल देता हूँ। तो एक बार मेरे से किसी ने पूछा था कि दीपक, अगर आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड करने को बोलते हो तो आप क्या चीज़ों को कंसिडर करते हो राइट। तो मैंने कहा यार मैं इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि प्रोडक्ट को मैं बनाऊंगा तो वो कितने लोगों के लिए यूज़फुल होगा राइट। सो आई डोंट बिल्ड फॉर वन, आई बिल्ड फॉर मैनी राइट। तो अगर एक मर्चेंट से या एक क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं ये भी देखूंगा कि अगर मैं वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को फुलफिल करता हूँ तो बाकी कितने मर्चेंट होंगे जिनके लिए भी वो यूज़फुल होगा। बेसिस दैट आई विल प्रायोरिटाइज। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगा, बट हाँ, तो बेसिकली अगर ज़्यादा लोगों के हेल्प आएगा तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी में डालेंगे, अगर वो एक ही बिजनेस के लिए उसको कम प्रायोरिटी में डालेंगे। बट उस इंटरव्यूअर को सुनना कुछ और था, क्योंकि वो जिस कंपनी के लिए मुझे हायर कर रहे थे उस कंपनी के अंदर क्या है कि उनके क्लाइंट ही 25 है राइट, बिकॉज दे वर्क विथ ओनली द ग्लोबल क्लाइंट्स। तो उसने मुझे जवाब दिया कि दीपक यार नहीं, हमारे लिए इट्स डिफरेंट, इवन वन क्लाइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपका एक बिज़नेस भी है, उसका कोई भी रिक्वेस्ट है आपको वो भी करना चाहिए, वो भी प्रायोरिटी में बनाना चाहिए। तो कुछ गलत और सही नहीं था यार। मैंने उसको बताया अपनी करेंट कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जिनसे डील करते हैं हमारे पास मैनी बिजनेसेस राइट, थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस। अब उनका जो प्रोसेस है वो अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, तो उसमें कोई सही गलत नहीं था, बट ठीक है। दैट इज़ वन रीज़न आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दैट इंटरव्यू। सो दैट कुड बी अनदर रीज़न कि आपने कोई जवाब दिया, आपके एंड से वो सही है, बट वो जो इंटरव्यूअर है वो कुछ और सुनना चाहता था। और हर किसी के दिमाग में ये होता ही है यार। आपके एंड में पहले से ही आप क्वेश्चन जब पूछते हो, आपके एंड में पहले से एक आंसर चल ही रहा होता है। तो अगर वो आंसर के आप क्लोज हो तो इट्स अ राइट आंसर, अगर आप उस आंसर के क्लोज नहीं हो तो इट्स अ रॉन्ग आंसर राइट। एंड लास्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि ना ये भी बहुत ज़्यादा होता है यार कॉर्पोरेट के अंदर, विच इज़ इनसिक्योरिटी। अब है क्या यार, आप बहुत अच्छे हो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो यार, आप उस रोल पे आओगे, आप बहुत अच्छा कर दोगे, लेकिन जो मैनेजर है ना आपका, उसको अच्छा बंदा चाहिए ही नहीं। इनसिक्योरिटी है ना यार, आप आओगे, आप उससे भी बेटर काम कर जाओगे, हो सकता है और आगे निकल जाओ। तो यार कॉर्पोरेट के अंदर वो इनसिक्योरिटी भी हर जगह ही है, हर जॉब में है यार। तो ये भी हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, देखो अब आप इतने अच्छे हो कि आपको वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसको अपनी जॉब पे खतरा लग रहा है, बट एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो,
आप वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद अपने आप पे डाउट कर रहे हो, यार मेरे अंदर ही कोई कमी है। करेक्ट। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इनसिक्योरिटी। और मैं आपको बताऊं तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है यार ये आज की जो दुनिया चल रही है ना, उसमें इनसिक्योरिटी एक्चुअली ज़्यादा है। सो यार ओवरऑल अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो जो मैसेज मैं पास ऑन करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि यार इंटरव्यू में जब आप रिजेक्ट होते हो तो आप प्लीज़ अपने आप में डाउट मत करो, राइट। आपको रियलिस्टिकली ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर कुछ कमी है, अगर आपको लगता है कि कहीं आप फंबल कर गए या किसी सवाल का जवाब और बेटर दे सकते थे, ठीक है, उसमें आप काम कर सकते हो। बट अपने दिमाग में ये भी रखो कि यार और भी 100 रीज़न हो सकते हैं कि आप रिजेक्ट हो गए हो। ओके, अपने आप में तो काम करो ही, वो तो वैल्यू ऐड ही है, वो तो एडिशनल चीज़ ही है जो आप अपने लिए कर रहे हो। बट ये मत सोचो कि यार बिल्कुल आप ही की गलती थी, इसी वजह से आपका नहीं हुआ। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीज़न। ओके, तो यार आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन मैं वीडियो को देखो छोटा ही रखूँगा, बट प्लीज़ अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालो यार। मेरा कमेंट बॉक्स वैसे भी ब्लैंक रहता है, तो प्लीज़ कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोस। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक टॉपिक है जिसमें मुझे बात करनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो भी पता लगेगा ना कमेंट बॉक्स में अगर कुछ आएगा तो मैं उसको प्रायोरिटी पे बनाऊंगा, उस वीडियो को, उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो यार। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।